तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं सिर्फ 5 मिनट में। कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास 2 या 4 गोडाउन है तो आप अपना स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी दिल्ली में है और आपका एक गोडाउन हरियाणा में है, दूसरा गोडाउन पंजाब, तीसरा गोडाउन उत्तर प्रदेश में है, तो आप अपने स्टॉक को एक ही सिस्टम में सभी गोडाउन की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं किसी भी मान लो पार्टी से परचेज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इन्वाइस नंबर डाल दिया। यहाँ पे परचेज़ के लिए मैं कोई भी पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। XYZ मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे मैं कोई सा भी सामान परचेज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए चलिए मैं एक नया आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। ऑल चीज़ मैं एक नया आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं Vivo Y एक फ़ोन खरीद लेता हूँ। यहाँ से मैंने कैटेगरीज की मोबाइल की सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं पीछे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। कंट्रोल से मैंने इसको डायरेक्ट सेव कर दिया। अब मैं इसको किस गोडाउन में कितना रखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं दिल्ली के गोडाउन में इसको रखना चाहता हूँ। मेरी कंपनी मान लीजिए फरीदाबाद में है, जो कि मैंने मेन लोकेशन में है, और मैं इसको रखना चाहता हूँ दिल्ली में। मान लीजिए मैं 50 पीस दिल्ली में रखना चाहता हूँ। मैंने 9,999 इसका रेट लगा दिया 50 पीस का। यहाँ पे मैं अपनी मेन लोकेशन फरीदाबाद, यहाँ पे मान लो 40 पीस रखना चाहता हूँ। सेम रेट से होगा क्योंकि अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो एक ही रेट से परचेज़ करेंगे, इसलिए ये रेट दूसरे गोडाउन का या तीसरे गोडाउन का अपने आप उठा लेगा। अगर मैं कोई नया गोडाउन बनाना चाहूँ, यहाँ से बैक स्पेस, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूपी एक नया गोडाउन बना देता हूँ। यहाँ पे मैं 10 पीस रखना चाहता हूँ। देख लीजिए आप सेम रेट उठा ले रहा है। यहाँ से एंटर करके मेरे टोटल 100 पीसेस हो चुके हैं। यहाँ पे मैं कोई GST नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप चेक कैसे कर सकते हैं। जो आपने अभी एंट्री करी किस गोडाउन में आपका कितना सामान पड़ा हुआ है वो चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे इन्वेंट्री बुक में। यहाँ से आप लोकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दिल्ली में कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल पड़ा हुआ है 50 जो भी हमने ख़रीदा था ओप्पो। फरीदाबाद में कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ है, अभी हमने वीवो ख़रीदा था मोबाइल की कैटेगरी में। मोबाइल पे एंटर करिए, देखिए वीवो खुल गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही बार में कितना परचेज़ किया, कितना सेल किया गोडाउन में, उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक क्वेरी में जाएंगे। आपने कौन सा फ़ोन खरीदा था, वीवो पे जैसे एंटर करेंगे आपको ये यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में परचेजेस की एंट्री दिख रही है। XYZ से हमने टोटल 100 पीस खरीदे हैं। 9,999 एक का रेट लगा है, तो 9,99,900 रुपये हमारे टोटल हो गया। लोकेशन नीचे दिखा रहा है। यहाँ पे फरीदाबाद में हमारे पास 40 पीस पड़े हैं, दिल्ली में हमारे पास 50 पीस पड़े हैं, यूपी में हमारे पास 10 पीस पड़े हैं। अगर आप इसको कुछ सेल करते तो यहाँ पे सेल वाली साइड में दिखाता। अगर इसी कैटेगरी का कोई सामान ख़राब हो जाता या फिर आप उसको कम करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे शो हो सकता है। तो मैंने आज आपको बताया कि गोडाउन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको एक शॉर्टकट वीडियो बना के दे सकता हूँ।